ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसे हमारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले हैं। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं। देखिए, जहां तक बात की जाए, लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से आपने देखा कि 370 से पहले क्या स्थिति और आज बहुत अच्छी स्थिति हो चुकी है, और आज हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और इस तरह के हमलों को रोकने का लगातार वहां प्रयास हो रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर राजनीति करने से बाज ही नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें वही चीजें पसंद थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो धारा 370 हटाने के बाद वहां के लोगों को न्याय देने का काम किया है, वहां का कल्याण और वहां का विकास करने का काम किया है, उसमें जो लोग भी बाधा बन रहे हैं, चाहे वो आतंकी समर्थित हो या आतंकियों को समर्थन देने वाले लोग हों, सब पर एजेंसियां बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां के कुछ राजनेता, जो पूर्व से आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों के लिए सामने निकल कर आते हैं, उनके लिए महिमा मंडन करते हैं और इस पर अनर्गल सियासत करते हैं। तो इसलिए सेना का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह के लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इससे बाज आना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान कुलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दिया है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार के बयानों की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला, जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जब कोई आतंकवादी हमला होता है। ये राष्ट्र पर हमला है, ये कश्मीरियत पर हमला है, ये मानवता पर, इंसानियत पर हमला है। ऐसे वक्त पूरे देश को, सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ और दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर एक आवाज में बोलना है। ऐसे वक्त में जब आतंकवादी देश के जनमानस को लहूलुहान करेंगे, बेगुनाह निहत्थे निर्दोष शहरियों को जब निशाना बनाया जाएगा, उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान की स्टेटहुड के संदर्भ में, जब स्टेटहुड की बात आती है तब आतंकवादी हमले होते हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्या बताना चाहते हैं, पहले फारूक अब्दुल्ला साहब को स्पष्ट करना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं। हर बार हर प्रकार का वो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, ये सीधे सीधे एक लड़ाई उस पाक प्रायोजित आतंकवाद के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। स्टेटहुड को आतंकवाद से जोड़ना मुझे समझ नहीं आया। ये मैं बिल्कुल ही जिसे कहेंगे हैरान हूँ कि इस प्रकार की बातें करके इतने वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला साहब क्या जताना चाहते हैं। भाई, स्टेटहुड तो सीधे हमारा भारत का पार्लियामेंट देगा, आतंकवाद तो पाकिस्तान से चलाया गया एक परोक्ष युद्ध है। तो इस प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट करके सीधे सीधे फारूक अब्दुल्ला साहब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिस्करेज करते हैं और ऐसे एलिमेंट को जो इस वक्त उस आतंकवाद के उस कायराना हरकतों को अंजाम देता है, उनको एनकरेज करता है। ये हमेशा इन 2 परिवारों ने किया है। कभी भी इस प्रकार का वो स्पष्ट संकेत या स्पष्ट बात करते नहीं है। अभी आप देखिए, अगर इसी घटना में किसी इन्वॉल्व लोगों को इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो तभी भी ये 2 परिवार, विशेषकर फारूक अब्दुल्ला साहब, सामने आएंगे। अब गलत हो रहा है।